अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे बब्बर शेरो, एग्जाम देने के बाद आप ये अफसोस करें कि काश पढ़ लिए रहते, काश पढ़ लिए रहते, काश पढ़ लिए रहते तो नौकरी मिल जाती। दांत ये नहीं करना है। आप बब्बर शेर हो और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ग्रुप डी को फाड़ के रख सकते हो, कतरा फाड़ के रख सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। आप बेकार में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में हो। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। माथा को कूल रखना है, कूल डार्लिंग, कूल, कूलम कूलम, ठंडा ठंडा, कूलम कूलम, कूल रखना है और एकदम पढ़ना है। जितना पढ़ सकते अभी पढ़िए। जित फालतू की चीजों दिमाग, टेंशन लेने में टाइम ही नहीं खराब करना है। माथा को बताना ही नहीं है कि टेंशन भी कोई चीज होता है, प्रेशर भी कोई चीज होता है। बस उतना माथा पढ़ाने में लगाइए ना। भी 10 घंटा पढ़िए। 15 दिन को 45 दिन में बदला जा सकता है। 15 दिन को 45 दिन में बदल सकते हैं। तो कैसे? पहले पढ़ते थे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, नहीं पढ़ते थे, जाने दीजिए। अब पढ़िए 10 घंटा। ये 15 दिन, 20 दिन, 60 दिन में बदल जाएगा। जो पढ़िए, खाली खाइए, ठास भोजन, चाप निंद्रा और जबरदस्त पढ़ाई, सीना फाड़ वाली पढ़ाई, जो अपने आप नौकरी मिलेगी। बहुत भारी चीज थोड़ी है ग्रुप डी। आदमी कलेक्टर बन रहा है। और ये मेरा बैच है जो 25 का 25 क्वेश्चन अभी आप ठोक के आ जाएंगे। बहुत कम समय में आप पूरा गर्दा उड़ा सकते हैं मैथ का। तो और भी तरह के बैच हैं, सब तरह का बैच है। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बड़ा जबरदस्त क्लास होने वाला है। ना 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 ना, घबराइए मत। इसको सेकेंडों में धज्जी उड़ाऊंगा। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लेना, घबराना मत। देखिए जो चीजें आ रही है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो छोड़ देता इस क्वेश्चन को, लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि भैया एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन है। भले अभी नहीं आता है तो सीख लीजिए, लेकिन वही बात है ना, छोड़ देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, आप लोगों से बतियाऊंगा बीच में, ठीक है। पहले एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक ज्यामिति का, ज्योमेट्री का। इसका मैं एक जबरदस्त टेक्निक देता हूं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी, ये एक त्रिभुज है बड़ा वाला। ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ए डी, ये देखिए ये ए डी कोण बीएसी का, ये एंगल का समद्विभाजक है। समझा मतलब ये एंगल बराबर है ये एंगल का, 2 बराबर भागों में बांटता है। ए ई लंब है बीसी पर, ये एंगल इस पे लंब है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल बी 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। एंगल सी कितना है 50 डिग्री। आप देखिए जो मैं बता रहा हूं, निकालना क्या है। देखिए एंगल डी ए ई, ये एंगल बीच वाला, ये जब भी आपको ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन हो ना, आपको ये दोनों एंगल 100% दिया रहेगा। समझ गए? 2 को रेखा खींचा रहेगा, ये कहेगा इसको लंब है, कहेगा समद्विभाजक है। उतना माथो नहीं लगाना है, खाली आप देख लीजिएगा कि आपको ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए, बीच वाला ये एंगल ये कह रहा है निकालने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को माइनस करिएगा। 50 में से 30 जाएगा, कितना आ गया 20। ध्यान रहे 20 मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। और इसका आधा कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जो मैं बोला हूं छपिए, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, नौकरी लेके रहेंगे। विद्वान बनाने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं नौकरी दिलाने के लिए आया हूं। जो मैं टेक्निक दे रहा हूं उसका एक ही मात्र है, मकसद है कि कम समय में आप गर्दा उड़ा दे क्वेश्चन को, नौकरी मिल जाए, बाद में विद्वान बनते रहिएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फॉर्मेट में, ये दोनों एंगल को घटा के आपको 2 से भाग देना है, आंसर अपने आप निकल जाएगा। आंसर आपका निकल गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये अब मैं टाइम दूंगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड का। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले जिनसे बनता है 10 सेकेंड का टाइम है, आप बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा धड़ाधड़।
चलिए देखिए, सना बानो, शिव कुमार, दिलबर साहिल, वाह दिलबर, दिलबर वाह, बहुत बढ़िया जी। अरविंद यादव आशीर्वाद है, राहुल एकदम जय जय रहे आशीर्वाद है, वासुदेव एकदम आशीर्वाद है, अमित एकदम जय जय रहे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ईश्वर करे आपको इस बार सफलता मिले, जीवन में तरक्की करे। कोमल, इस सबसे बनना चाहिए, और बने चाहे नहीं बने आप टेंशन मत लेना, आप खाली पढ़ लो, बाकी काम मेरा है, मैं खड़ा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आकृति, सिंटू, सिंटूस्कर, क्या नाम रखे हैं, मैं पढ़ नहीं पाया पूरी तरह से, नमस्कार। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी, ऐसे लिख लीजिएगा, 10 वर्ष में 2 गुनी। आपको निकालना क्या है, तो कितने वर्षों में यही टाइम निकालना है, कितने वर्षों में, टाइम टी, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8 गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई धनराशि इतने वर्षों में 15 गुनी हो जाती है, इतने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष में पैसा 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में आपको निकालना है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए आप क्या करिएगा, शॉर्ट में यहां जो डाटा रहेगा, यहां क्या है 8, इस 8 को इसके बेस में तोड़िए, यहां पे क्या है 2, तो 8 को 2 के बेस में तोड़ना है, यहां पे जितना रहेगा उसी के बेस में तोड़ना है, और ये आसानी से इसके बेस में तोड़ेगा क्योंकि इसका मल्टीपल है, निश्चिंत रहिएगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहां पे जो नंबर रहेगा इसको इसके बेस में तोड़िएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, आंसर निकल गया है, हाँ निकल गया भाई, निकल गया, 2 का पावर 3, ये जो पावर आया ना, इस पावर को इससे गुना करना है, ये जो समय है यहां पे इससे गुना करना है, 10 तिया 30, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 20 से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, नौकरी लेके आ रहे हैं सनम, इंतजार कर सनम, बोल दीजिएगा भैया, इस बार गर्दा उड़ाएंगे मैथ को। क्लियर है, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अब इसको खिलाएंगे रसगुल्ला। ये टॉप क्लास का क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, एक लाइन में गर्दा उड़ाऊंगा। अमर अपनी कार को 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 3 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो अपने गृह नगर पहुंचता है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। जो क्वेश्चन कह रहा है आप करते जाइए, अपने आप निकलेगा, घबराइएगा मत, हल्का सा कैलकुलेशन है, 15 सेकेंड का टाइम दे दीजिए, अपने आप ये क्वेश्चन आपको आंसर बता देगा। ध्यान से देखिए फटाफट, फनी वीडियो, रवि कुमार, पुष्पेंद्र, नमस्कार नमस्कार, जय जय रहे, आशीर्वाद है मेरे बब्बर से, रो आशीर्वाद है, दहाड़ते रहिए, खूब पढ़िए, अभी कहीं ध्यान मत दीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पड़ोसन भौजाई सब भूल जाइए, सब अपना है, घबराना नहीं है, खुद अच्छा बन जाइएगा, सब अपना है, और यही मौका है, लोहा गर्म हो गया है, हथौड़ा चला देना है। अब देखिए मैं बना रहा हूं, बहुत सारे आंसर आ गया है। पहला आंसर ए 64 आ रहा है, ए और ए। अब मैं बना रहा हूं प्रमोद, अब देखिए मैं बना रहा हूं, देखिए आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम में नहीं होगा। आपको औसत गति कह रहा निकालने के लिए, औसत गति या औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो औसत गति बराबर जानते हैं क्या होता है, कुल दूरी, चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, अपॉन में कुल समय। जब भी आपको औसत गति कहे निकालने के लिए कभी भी, तो याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस ऊपर में रखिएगा, टोटल दूरी, और नीचे में टोटल समय रखिएगा, टाइम।
आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए मैं रख रहा हूं टोटल दूरी। अमर अपनी कार को 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया। 70 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे तक तय किए हैं, तो इसका मतलब कितना दूरी तय की होंगी इस कंडीशन में? 70 को 2 से गुना करेंगे, 70 दूनी 140, या दूरी बराबर चाल गुने समय, ऐसे समझ लीजिए। दूरी प्लस फिर 3 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 3 घंटे गए हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इस कंडीशन में कुल दूरी कितना होगा? 80 को 3 से गुना करेंगे, 8 त्रिक 24, 240, और 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1 घंटा में 40 यानी कि 40 कुल दूरी निकल गया। अब बट्टे में कुल समय कितना है? 2 घंटा पहला कंडीशन, 3 और 2 5 घंटा, 1 घंटा लास्ट में 6 घंटा। ध्यान से देखिए 6 घंटा। अब आप इस सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 240, 40, 80, 3, 400, कितना आ जाएगा? 420। कैलकुलेशन में आग रहिएगा। कैलकुलेशन आग कैसे होता है, कैसे स्पीड बनता है? एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता। आप अंदर से खुश रहिए, थोड़ा पढ़ने में मन लगाइए, और जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन के अंदर एकदम घुस जाइए, डूब जाइए उसमें। बगल में बम फोड़ देना तो आपको नहीं पता चलना चाहिए कि बम फूटा है। क्वेश्चन के आंसर निकालने के बाद पता चले बम फूट गया क्या, इतना डूबना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ा करते थे तो डूब जाते थे। उनके एक बार आप पढ़े होंगे उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनके टेबल पे गिलास का दूध रखा हुआ था, दूध बिल्ली छलांग लगा दी, दूध गिर गया, पूरा टेबल किताब जो है सो भीगा हुआ है। उनको पता नहीं चला कि मेरी पूरी किताब भीग गई है, पूरा टप 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 चारों तरफ दूध टपक रहा है। उनकी मम्मी आई तब बोले, ए लाल क्या कर रहा है? लाल बहादुर शास्त्री। तो ऐसा पढ़ाई करना है। अब बट्टे में 6 से भाग दे दीजिए, 6 7 42, 70 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपका माथा इधर या इधर रहेगा, माथा दबाव में रहेगा, आंसर फट से गलत आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसे ही करिएगा। औसत गति कभी कहे निकालने के लिए याद रखिएगा, ऐसे ही करना। टोटल दूरी को टोटल टाइम से भाग दे देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जितना अच्छा क्वेश्चन है उसे जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, दिल खुश हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज्ड बाय 23%, 23% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके एरिया में कितने % का वृद्धि होगा? देखिए, प्रीतम दास, आकृति सिंह, पुष्पेंद्र, करण, बना रहा हूं, टाइम नहीं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं, और आप भी कोशिश करना मैथ को बनाओ कम, मैथ को समझो ज्यादा। मैथ बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, इसको भारी मत बनाओ। ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, 22-23 को चैप्टर पढ़ना होता है, और ये स्कोरिंग है। एक बार पढ़ लोगे एक एक क्वेश्चन ठुक जाएगा, इस मार्क्स उठाएंगे यहीं से। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए बहुत सारा आंसर स्टूडेंट लाना शुरू कर दिया। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान देखिए, 41, 46 जो भी है बहुत सारा। चलिए अब देखिए, बेस्ट है। अब देखिए जिनको दिक्कत हुई, देखिए 23% की वृद्धि कर दी जाती है। आपको जब भी कहे ना वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है, 20%, 40%, आप इस 23 को 2 बार ले लीजिएगा, 23 प्लस 23 प्लस इन्हीं दोनों को यहां गुना करिएगा, 23 गुने 23। मैं पहले बना देता हूं तब समझाऊंगा। अब बट्टे में 100, आपका आंसर निकल गया है, सॉल्व कर दीजिए। देखिए अभी समझाता हूं, पहले समझाते। 23 गुने 23, 23 23 23 कितना हो गया? 46। ध्यान से देखिए, 23 और 23 क्या हो गया? 46। अब आंसर निकल गया, हो गया। अब हम अगर यहां पे नहीं सॉल्व करें, खाली 1 सेकेंड के लिए तिरछी नजर डाल दे, तिरछी नजर, तो आंसर यही निकल गया। माथा लगा दीजिए तेज तरह। देखिए 23 को जोड़े 46 आ गया ना, इसका मतलब आंसर जो है वो 46 से ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, 46 में इतना भी जोड़ना है। 46 से ज्यादा कौन दिख रहा है? आप देखिए तो, तेरी के द मर्दा भाई, इसको छोड़िए ना। 46 से कौन ज्यादा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है एक मात्र। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
माथा को सब जगह घुमाते रहिए। हमने 23 जोड़ा 46, हमारा आंसर यहीं से निकाला, 46 से ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो 46 प्लस 23 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 23 का स्क्वायर होता है 529। अब 529 में 100 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100 हटा देंगे तो यहां 0 आ जाएगा। 46 में 5.29 जोड़ेंगे तो 46 5 51, 51.29 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो काम किया ना आपने, बुड़बकई वाला काम किया। नजर को हर जगह रखिए। एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का माथा ना आइंस्टाइन को फाड़ने वाला माथा होना चाहिए। हम देख रहे हैं यहां पे, अब मान लीजिए यहां 23 है, अब मान लीजिए यहां पे 77 होता तो 77 गुने 77 कैसे करते आप? लेकिन यहां पे 77 को जोड़ के अंदाजा से तो लगा सकते थे, आंसर कैसे निकलेगा। बात को समझिए, क्वेश्चन को बनाना नहीं है, यहां पे चीर फाड़ करना। हमको ऑप्शन टिक करने से मतलब है। हम एग्जामिनेशन हॉल बनाए मैथ बनाने नहीं आए हैं, यहां पे हमको ऑप्शन टिक करना है, हमारा आंसर निकल गया। अब देखिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़े होंगे परसेंटेज तो होता है एक परसेंटेज में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी यहां पे वृत्त के बदला में वर्ग दे देगा, अगर वर्ग भी दे दे तब यही करना, तब वर्ग की भुजा दी रहेगी, क्योंकि वर्ग में त्रिज्या नहीं होता है, वर्ग में भुजा होता है। कभी कभार उस ससुरा क्या करेगा, यहां पे त्रिज्या के बदला में व्यास दे देगा, व्यास व्यास व्यास, तो घबरा मत जाइएगा, डायमीटर आंसर यही होगा, यही होगा। अगर यहां व्यास भी देता तब भी आंसर यही होता, समझ गए नहीं? परसेंटेज है, यहां व्यास दे देगा तो घबरा मत जाइएगा, त्रिज्या और व्यास यहां दोनों रहेगा, आंसर यही होगा। ये परसेंटेज बेस है, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। अभी मजा आने वाला है बीरू, गर्दा उड़ाएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष क्या बचता है? 10, 20, 30, 35। मैं अब अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आप आराम से इसको बनाइए, 15 सेकेंड का टाइम लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से तो क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, रहेगा ही। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से। अब वो इजी भी रह सकता है, हार्ड भी रह सकता है, अलग अलग सेट में, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं। क्या करें, ऐड आ रहा है, क्या मैं करूं? मैं पागल हो जाऊंगा। यूट्यूब क्या मैं कहूं, मैं कई बार पता नहीं यूट्यूब अपने मन से ऐड लगाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कर सकते हैं? थोड़ा मैनेज कर लीजिए, कोई विकल्प नहीं हमारे पास है। एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे अरविंद, एकदम मस्त रहिए। शिव कुमार, हाँ जो 4210। और देखिए नीरज, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे, नमस्कार। ऋषभ ए 4210, 4210, 4210। सिंटू सोनकर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सोनकर साहब। अब मैं बताऊं, चलिए बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट यहां पकड़ना, देखो 1 सेकेंड में गया, पहले तो मैं पूरा समझा देता हूं आपको, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पकड़ाता हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे इतना से विभाजित करने पर इतना शेष बचे। जब आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे, आप बात को समझ लीजिएगा, और जितनी संख्या हो, 4 गो संख्या है, जितनी संख्या हो उतने ही शेष दिया रहे, तो संख्या में से शेष घटाइएगा। संख्या में से अगर उसका शेष घटाइएगा ना तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा, सेम नंबर। घटाइए तो 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 में 5। फिर 25 में से 20 घटाएंगे, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 5। 35 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। 40 में से 35 घटाएंगे, ये पूरा मत घटाइएगा, यहां पे मैं समझाने के लिए बता दिया हूं। आप संख्या में से शेष घटाएंगे ना तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा, पूरा मत घटाइएगा, एगो घटा के टाइम बचा लीजिएगा, पूरा मत घटाइएगा, सब जगह सेम ही आएगा तो ये घटाइएगा। ये 5 आप रख लीजिए। अब आप नंबर कैल्शियम निकालिए, 5 आया ना घटाने पर, अब नंबर कैल्शियम निकालिए। 15, 25, 35 और 40। अब आप देखिए मैं यहां से लगाऊंगा माथा, तेज तर्रार, माथा 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 ही लगाया जाता, बाकी कुछ नहीं लगता।
अब इसका एलसीएम निकालना है, तो नंबर का एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। अब या तो आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने में भी टाइम नहीं लगेगा, 5-10 सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड नहीं लगेगा। या आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर यहां पे 5 आया हुआ है, कंफर्म है, तो नंबर लास्ट में एलसीएम 0 आएगा, कंफर्म 100%। इसका एलसीएम आपको ऑप्शन में दिया रहता, देखिए इसका एलसीएम 4200 है। मैंने मर्दावा, ये काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, सुस्ती से काम नहीं चलता है। माथा जब तक नहीं लगाएंगे ना, 25 को क्वेश्चन होता है भैया, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, टाइम का थोड़ा अभाव रहता है, तो थोड़ा सा माथा तो जरूरी स्मार्टली हैंडल करिए। 4200 इसका आएगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं इतना काम किया, तो आप 2 सेकेंड निकाल लीजिए, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकलेगा। देखिए 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 25, 5 7 35, अब 5 8 40। अब ये तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना करेंगे। देखिए मैं गुना कर रहा हूं, देखिए मुझे 5 दिख रहा है, देखिए मैं गुना कर रहा हूं, 5 8 40 है ना, 40 पंचे 200, अब 200 को 7 या 21 से गुना कर दिया, तो 21 को 2 से गुना करेंगे तो देखिए 4200 आया। देखिए कितना टाइम लगा एलसीएम लेने में। तो घबराइएगा मत, ये सब आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना आपको घबरा देगा। ये डाटा दिखेगा ना, आपका कलेजा काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि आपको लगेगा बाप रे बाप टाइम कम है, बाप रे बाप टाइम कम है, बाप रे बाप टाइम कम है। नहीं नहीं, वो बहुत आसान दिया रहता है, एक बार निकालेंगे एलसीएम निकल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा। कितना एलसीएम आया? 4200। अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए। अब ये जो 4200 आया, अब ये जो 5 रखे थे, अब इस 4200 में से इस 5 को घटा दीजिएगा, तो कितना आएगा? 4195 नहीं, 4195 ना, 4200 में 5 घटाएंगे, 4195 आपका ये सही आंसर है। ये टॉप क्लास का क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम स्टूडेंट बना पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। भैया जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं, जो ये बना देगा वो मेरिट लिस्ट की तरफ बूस्ट करेगा, वही नौकरी लेगा, बूस्ट करेगा। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो आप मेरिट लिस्ट में जाएंगे। मेरिट लिस्ट का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट में माइनस कर लीजिएगा, प्लस करेंगे तभी गलत हो जाएगा। 4205 दिया हुआ है, देख लीजिए, ऐसा काम मत करिएगा, माइनस करना है, लास्ट में माइनस करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागेलू, हंसते मुस्कुराते इसको बनाइए, फटाफट फटाफट बनाइए। X रेशियो Y 2:3, Y रेशियो Z 6:7, तो X प्लस Y रेशियो Z का वैल्यू निकालना है। 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, 10 सेकेंड का बनाइए फटाफट। धराधर ई को गर्दा उड़ा दीजिए बा। ये सब क्या है? ये तो सांस लेते लेते बना सकते हैं, इसमें सांस को रोकने की जरूरत नहीं है। सांस लेते लेते एकदम रिलैक्स होकर, नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं वैसे ही इसको आराम से रिलैक्स हो, कोई माथा पे प्रेशर नहीं आएगा। गुड्डू कुमार, स्टिक, स्टिक मतलब क्या? छड़ी, लाठी कर लाठी लाऊंगा, रोज लाठी लाएंगे ठीक लगेगा कभी कभार आप लोगों को मनोरंजन के लिए कर देते हैं। मेरा एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों से मैं थोड़ा हंसा बजा के आपको पढ़ा सकूं, मेरा एक ही मकसद रहता है मेरा। वो मैं समझता हूं शिक्षक वो है जिससे विद्यार्थी पढ़ता हो, मतलब शिक्षक को देख के विद्यार्थी हंसने लगे, दिल खुश हो जाए उसका, अंदर से खुश रहेंगे तभी ना पढ़िएगा। हमको देख के आप टेंशन नहीं आ जाइएगा, हम खाली ऐसी ऐसी बात करें, एकदम बढ़िया से आ जाए, कोट पैंट लगा के एकदम शॉर्ट टाइप, एकदम सीरियस, भैया नौकरी बहुत कठिन है, तो हम खुद ही आपको निगेटिव बात कर रहे हैं, हम तो खुद ही आपको प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप नौकरी लीजिएगा? अब देखिए सबसे बन गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर बता दिए हैं। अब जिनसे नहीं बना मैं गर्दा उड़ा देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट छापिएगा, X रेशियो के Y, X रेशियो Y कितना है? 2:3। अच्छा, Y रेशियो Z कितना है? 6:7। आप वहां पे मत लिखिएगा, वहां पे डायरेक्ट बना लीजिएगा, मैं खाली यहां समझा देता हूं। X रेशियो Y और Y रेशियो Z, तो पहले आप तीनों निकाल लीजिए, X रेशियो Y रेशियो Z। देखिए तीनों कैसे निकालेंगे शॉर्ट में, जब भी कभी X रेशियो Y, Y रेशियो Z, कभी A रेशियो B, B रेशियो C दिया रहे, तो आप तीनों निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? एक लाइन में निकलेगा। ये जो नंबर है, इस नंबर से इन दोनों को बारी बारी से गुना करिए। इस नंबर से यहां जो नंबर रहेगा, 6 को 2 से पहले, 6 दूनी 12, ये X का निकल गया वैल्यू। 6 से 6 3 18, ये Y का वैल्यू निकल गया। और लास्ट में इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, 7 से 7 3 21। क्लियर हो गया? देख लीजिए ये तीनों का वैल्यू निकल गया। अगर ये कटेगा
एक सेम टेबल से तो आप काट सकते हैं, टाइम बच जाएगा। अगर यही काट दीजिए, ये देखिए ये कटेगा, 3 से 3 चौका 12, 3 से 3 छक 18, 3 से 3 7 21, कटेगा तो काट दीजिए। अब आपका आंसर निकल गया है। क्या पूछा था? x प्लस जेड, तो x प्लस जेड यानी क्या हो गया ये? x प्लस जेड, हाँ ठीक है तो है, हाँ x प्लस जेड, हाँ 7 और 4 11, भौजाई पे ध्यान चला गया था। x प्लस जेड, x प्लस जेड 7 प्लस 4, मैं 6 4 देख रहा था, 7 प्लस 4 11, x प्लस जेड और रेशियो y तो 11 रेशियो 6। इसका आंसर कहां है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ई ससुरा इसका आंसर है। सही हो गया। इसी में कभी कभार मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहीं पे कभी ये ना 4 पे भी आता है। 1 मिनट आप जान लीजिए, 1 सेकंड में गर्दा उड़ा देता हूं, 1 सेकंड में। बार बार करो कॉन्सेप्ट, मैं जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट पकड़ना। कभी कभार आपको ऐसे भी 4 पे देता है, a रेशियो b दे देगा, 2 रेशियो 3, b रेशियो c दे देगा, 3 रेशियो 4, c रेशियो d दे देगा आपको यहां पे 6 रेशियो 1, और आपको ये d है c रेशियो d ले लीजिए। ऐसे ये 4 पे आता है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। आपको कुछ भी पूछ दिया, आपको कह दिया ए रेशियो डी बताओ, पूछ दिया आपको, पूछ दिया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताओ। ये 4 पे भी आता है। कभी पूछ देगा ए प्लस बी अपॉन में सी प्लस डी बताओ। आपको 4 का वैल्यू दिया रहेगा, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। इनमें से कुछ भी पूछ देगा, कभी ए रेशियो डी, कभी तो ये भी अभी तुरंत बताता हूं, ध्यान देख लीजिए। देखिए जब ये चारों दिया रहे, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, तो आप चारों कैसे निकालिएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। एक लाइन में समझाता हूं, देखिए एक लाइन में निकलेगा। ये 4 कैसे निकालेंगे? पहले इन तीनों को गुना करिएगा फटाक से, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, ये ए का वैल्यू निकला। अब आप क्या करिएगा, इसको छोड़िए, इधर से ये लीजिए, पहले तीनों ले लीजिएगा, उसके बाद इसको छोड़िए, इसको ले लीजिए। 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, ये आ गया बी का वैल्यू। अब फिर आप देखिए, पहले तीनों लिए, 6 3 2, अब 2 को छोड़े, 3 को लिए, अब फिर इस 3 को छोड़ेंगे, फिर इस 4 को लेंगे। 6 चौक 24, 24 तिया 72, 6 चौक 24, 24 तिया 72। अब लास्ट में जैसे आपने इन तीनों को ले लिया था, तो ऐसे ही लास्ट में इन तीनों को ले लीजिए, 1 4 3 12। ये आपका आंसर निकल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। 2 मिनट में बता दिया। ये कटेगा, काट दीजिएगा, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हटाओ ना इसको, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये एलसीएम एचसीएफ का प्योर क्वेश्चन है। हल्का सा माथा लगाइएगा, आंसर फट से निकल जाएगा। 2 संख्याओं में 20 का अंतर है, यदि उनका एलसीएम 240 है और एचसीएफ 20 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है, एकदम माथा लगाने वाला। अगर ये क्वेश्चन में आप माथा लगा देंगे, सेकेंडों में आंसर निकलेगा, सेकेंडों में। देखिए क्या होगा। चंदन कुमार, मैं समझ गया। एडिक्विटी उल्टा पैदा हुआ है। अभी तक देखिए एमटीएस का रिजल्ट नहीं दिया। इतने सारे मेरे पास मैसेज आते हैं एमटीएस वालों का, बेचारे का क्या मैं कहूं, क्या एडिक्विटी का हाल है। 2026 का आधा साल निकल गया, एक भी एग्जाम एसएससी का नहीं लिया अभी तक। अब पिछला वाला रिजल्ट भी लटका के रखा है। देखिए आंसर आना शुरू हो गया। ऋषभ, विक्की, और देखिए और देखिए 10। इसमें माथा लगाइए, माथा। भले ही मैथ कमजोर हो, माथा कमजोर नहीं होना चाहिए मेरे बब्बर से। रो माथा तेज रखिए, मैथ अपने आप तेज हो जाता है। एकदम आशीर्वाद है चंदन कुमार, एकदम आशीर्वाद है। संतोष कुमार 120, आंसर अलग लगाने लगा, कोई बात नहीं। देखिए अब मैं बना रहा हूं, अब आप फोकस करिएगा यहां पे। अब मैं बना रहा हूं, देखिए देखिए मैं कैसा बनाता हूं इसको। ये क्वेश्चन ना थरथरा जाएगा। देखिए अगर हम यहां पे प्योर माथा लगा रहे हैं, प्योर एकदम प्योर माथा। देखिए 2 संख्या का अंतर 20 और एलसीएम 240 और एचसीएफ भी 20। हमको ऐसा संख्या लेना है जो संख्या का अंतर 20 हो
और HCF 20 हो, है ना। देखिए ऑप्शन दिया हुआ 120, 80, 60। देखिए मैं आपको लिया, आपको कह रहा है बड़ी संख्या, तो मैंने ले लिया नंबर 60 और 80। देखिए यही दो नंबर है 60 और 80। आप कहेंगे कैसे? देखिए इन दोनों का अंतर 20 है, 60 और 20 का HCF 20 आएगा, आएगा। 60 और 24 का, 60 और 80 का एलसीएम भी 240 आएगा। 6 और 8, 6 और 8, 6 और 8 कैल्शियम 24 होता है। 6 और 8 कैल्शियम 24। मुझे 240 लेना था। मैंने पहले 120 देखा, तो मैंने 100 पहले 20 देखा, तो हमको तो 20 का गैप लेना है। तो मान लीजिए इसका पिछला क्या नंबर लेंगे? 100। भैया आपको बड़ी संख्या निकालना है, आप ऑप्शन से बढ़ोगे ना। तो अगर पहली संख्या आप 120 लोगे तो इसका मतलब छोटी संख्या 100 होनी चाहिए ना, क्योंकि अंतर तो 20 का है, तो 20 रहना चाहिए ना। तो 100 20 का एलसीएम 240 से भी नहीं करेगा, इसलिए मैंने पहले ही देखते ही छांट दिया था, इसको देखते ही छांट दिया था। आइंस्टाइन वाला माथा लगाया था, आइंस्टाइन देखते ही छांटा था। मुझे बड़ी संख्या निकालना है तो ऑप्शन लिया सेकंड। गैप रखना है 20 का, तो इसका मतलब छोटा ये। अब हो गया 60 और 80 का HCF भी तो 20 है, तो बड़ी संख्या आंसर 80 तो है। इसको बनाने की क्या जरूरत है बा? इसको बनाएंगे बा? ये सब क्वेश्चन बनाने वाला है जी बात, ये सब माथा से गर्दा उड़ जाता है। ये देखिए इस क्वेश्चन की मैंने कई बार चर्चा की है, गर्दा क्वेश्चन है, गर्दा। गर्दा सॉल्यूशन दूंगा, झंझना जाओगे अंदर से। ये क्वेश्चन है, मैंने कई बार चर्चा की है। 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1 से 50 के बीच ये है क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक आपको पता होना चाहिए। 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब मैं 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, मेरे बब्बर शेरों गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए ये है क्वेश्चन, अभी मजा आने वाला है। आज के बाद आपको अभाज्य संख्या में प्रॉब्लम नहीं होगा, सीना ठोक के कहता हूं। खाली मुझे टाइम दे दीजिएगा 2-4 मिनट। पहले जिनसे बनता है वो बना लीजिए, पहले उनका अधिकार होता है क्वेश्चन पे, जो स्टूडेंट्स को बनता है, जो अपना प्रैक्टिस के लिए आए हैं। चलिए अलग अलग आंसर आ रहा है। कोमल, वासुदेव, ABC अलग अलग बता रहा है। देखिए मैं बना रहा हूं, अब आप मुझे 2-3 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। एक बार पढ़ाऊंगा, ठांस के पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। तो आप 1 से 50 के बीच गिनते तो नहीं जाइएगा कौन कौन अभाज्य संख्या है, कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान सुनिए। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? मैथ में जो संख्या 9 कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और पहली अभाज्य संख्या होती है 2। जिनको नहीं पता है पहले ये जानिए, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन में वहां पे 0, 1, 2, 3 दिया रहेगा। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? पहली अभाज्य संख्या होती है 2। 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये माथा में छाप लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 होती है। तो जो संख्या मैथ में 9 कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 कट जाएगा। 11, 13, 17, 19, 21, 23, 37, समझ गए? ऐसे करता है 31, 41, 43, 47। तो ऐसे तो नहीं निकालिएगा। तो अब देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1 से 25 तक, 1 से 25 तक 9 गो अभाज्य संख्या होती है, 9 प्राइम नंबर। गिनिएगा, अभी लिखा था, गिनेंगे तो 9 गो होगा। 1 से 25 तक 9 गो अभाज्य संख्या होती है। और इन सभी 9 अभाज्य संख्या को अगर आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर पूरे आएगा 100। अब देखिए अगला, अब 25 से 50 तक मात्र 6 गो अभाज्य संख्या होती है, 25 से 50 तक। इन जो सभी 6 अभाज्य संख्या है, इन सभी 6 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपको आएगा 228। 228। अब 100 तक का खेला होता है, 100 तक। 50 से 75 तक भी 6 अभाज्य संख्या होती है। और इन सभी 6 अभाज्य संख्या को 50 से 75 के बीच में जो 6 गो अभाज्य संख्या होती है, इन सभी 6 अभाज्य संख्या को अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 384। और 75 से 100 तक
मात्र 4 आभास संख्या होती है, मात्र 4। और इन सभी 4 आभास संख्या को जोड़ेंगे, जो 75 से 100 तक बीच में आभास संख्या होती है, उसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 348। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल जो है वो 25 आभास संख्या होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी आभास संख्या होती है, फट से मारिए 25, गिनिए ना, 9 6 15, 15 6 21 और 4 25। कहीं भी पूछ देगा 1 से 50 तक कितनी आभास संख्या होती है, तो 9 6 15। आपको कभी पूछ देगा 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्या का योग बताएं, तो 100 में 228 जोड़ दीजिए, 328। उतना टाइम नहीं रहता एग्जामिनेशन हॉल में जब आप निकाल रहे हैं आराम आराम से बना बना के इसे करके, हाँ 2 3 5 7 धोखे से 9 ले लिए, उतना टाइम नहीं रहता है, बहुत कम टाइम रहता है। तो अब आपका आंसर निकल गया। आपको क्या बनाना था, देखिए 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत, तो 1 से 25 तक के सभी भाज्य संख्या का योग 100, अब 25 से 50 तक 100, तो 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, 100 में 228 जोड़ेंगे 328। अगर यह क्वेश्चन कहता कि 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो आपका आंसर है 328। लेकिन क्या पूछा है, औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, योग अब बट्टे में संख्या, तो संख्या कितनी है 9 और 6 15, तो 15 से इसको भाग दे दीजिए, 15 से बस। तो देखते ही पता चल रहा है 15 दूना 30, इस पे चला जाएगा 2 28, 15 का 28, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आपका आंसर है। टॉप क्लास का क्वेश्चन था ये। देखिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरे मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है, और 22 प्रकार की, मैथ तो पढ़े होंगे कई बार, कई जगह पढ़े होंगे, लेकिन शायद जानकारी ना हो कि मैथ में कुल कितनी संख्याएं होती है। तो मैं आपको बता दूं, मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है, और संख्या का वर्णन रामानुजम ने किया है, आर्यभट्ट ने नहीं। मैथमेटिशियन रामानुजम थे, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, वो 0 दे दिए तो वायरल हो गए थे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे खतरनाक टॉपिक होता है आभाज्य संख्या, इसमें और भी टाइप के होते हैं, तो ये वाला पार्ट में क्लियर करवा दिया हूं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। अब ये लीजिए, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, धड़ाक से गर्दा उड़ाइए इस क्वेश्चन का 5 सेकंड में। प्रथम 60 प्राकृत संख्या का औसत बताना है, फटाक से। 2 गो क्वेश्चन औसते वाला था, लेकिन टॉपिक अलग अलग था, फटाक से बताइए, टाइम मत लीजिएगा, धड़ाक से। इक्कीस पॉइंट ना, हाँ एकदम उसका सही आंसर है करण कृष्णा, सोनू कुमार। पीछे वाले का जो लोग आंसर डी बता रहे हैं, आशीर्वाद है, गर्दा उड़ा दिए, जय जय रहे। सर गणेश सर, मैंने आपका रेलवे ग्रुप डी का बैच लिया है, मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पढ़ते रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, जबरदस्त बैच बनाया है मैंने, वो टारगेट है ग्रुप डी का। अजीत कुमार, ये सबसे बनना चाहिए, इसमें कुछ जान नहीं है। देखिए 1 सेकेंड में गर्दा उड़ेगा, देखिए इस क्वेश्चन को। प्रथम 60 प्राकृत संख्या का औसत, प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होती है, 1 2 3 7 तक। तो कई बार मैंने चर्चा की है, प्राकृत संख्या का या सम संख्या का या विषम संख्या का अगर औसत निकालना हो तो आप क्या ले लीजिएगा, पहला टर्म यानी कि पहला पद 1 और अंतिम पद 60, दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, शॉर्ट में आंसर निकल जाएगा। पहला पद ले लीजिएगा, अंतिम पद ले लीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। कभी भी प्राकृत संख्या वाला क्वेश्चन आए या सम संख्या वाला या विषम संख्या का औसत कहे तो आप ऐसे ही बनाइएगा। 60 1 61, 61 को आधा करेंगे तो आ जाएगा 30.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आधा है। 61 को भाग दीजिएगा, आधा करिएगा तो वही ना आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, रुक जाइए, ना रुकिए। कभी कभार क्या होता है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा ना, फटाक से क्वेश्चन आया, आपका एकदम माथा का बाप रे बाप, क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है, ये क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है, बनाएंगे 1 लाइन में बनेगा, खाली क्वेश्चन के अंदर घुस जाइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आराम से बनेगा। दिए गए गणितीय कथन में b का मान ज्ञात कीजिए। b%, यहां b का मान ज्ञात करना है, यहां पे आपको b% का 30% का 296 बराबर है 1480 का 5% का 40% का 50%। भर दिया है परसेंटेज से, बुर्बक बना रहा है। देखने में भारी लग रहा है, कुछ चीजें देखने में भारी लगता है, एक बार उसका सामना कीजिएगा ना सीना ठोक के, वह चीज एकदम भीगी बिल्ली की तरह हो जाती है।
लीजिए 15 सेकेंड का टाइम। पुष्पेंद्र, अमित पटेल, अब इसका आंसर बताइए धड़ाधड़। एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप। बे तेरी के, अब मैं बना रहा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इस क्वेश्चन में जाने नहीं था। तो देखिए सबसे पहली बात, देखिए मैं आधा काम तो यही गर्दा उड़ा था। देखिए 1% से 1% काट दिया, दूसरा परसेंट से मैंने दूसरा परसेंट काट दिया, ठीक है। 50% का मतलब हो गया 1/2। देखिए कितना आसान, में यही कर दिया, आधा काम में यही गर्दा उड़ा दिया। अभी देखिए ना, 0 से 0 काट दिया, फिर 4 से 4 काट दिया, 4 से उसको काट दिया, 4 तिया 12, देखते जाइएगा, 4 तिया 12, 2 चला गया इस पे, 4 7 28 आ गया। अब देखिए हमको क्या बचा यहां पे, बी का मतलब होता है गुना, परसेंटेज काट चुका हूं, यहां बचा 30 गुना 296, यहां क्या बचा 37, यहां क्या बचा 5, परसेंटेज काट चुके हो आप, ये पूरा काट चुके हो आप, ये बच गया 1/2। ध्यान से देखिए, अब आपको सॉल्व करना है यहां पे। अब आप जितना अच्छे से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अब ये कुछ है नहीं। अब देखिए जैसे आप काटना चाहते हैं, मान लीजिए 5 से इसको काट सकते हैं, इसको आप 5 से काट सकते हैं इसको। 1 मिनट रुक जाइएगा भैया, यहां पे गलती किया हूं क्या मैं यहां पे, 1 मिनट रुक जाइए, परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 1 मिनट, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज काट दिया, इसका मतलब हो गया 1/2। ये 0 से ये 0 काट दिया। अच्छा मैं इस 4 से इसको काट दिया था, भौजाई पे ध्यान चला गया था, ये से नहीं कटेगा, इधर काट सकते थे, कोई बात नहीं, इसको काट सकते थे, मैं इसको काटना था। 4 7 28, 4 7 28 और 2 चला जाएगा इस पे, 1 चला जाएगा, तो 4 चौका 16। अब आप गौर से देखिए, यही कट रहा है, फिर मैं काटूंगा। 74 दूना क्या हो जाएगा, 74 दूना 148। अब आप ज्यादा मत काटिए तो गड़बड़ा जाइएगा। बी गुने यहां क्या बच गया 3, यहां पूरा कट चुका है ये, तो यहां बच गया 1, इधर क्या बच गया 20, ये काट दिया हूं 20, यहां 5 और ये पूरा कट चुका है, ये बच गया 1/2। देखिए आपका आंसर निकला हुआ 2 से 10 कट गया ना, ये 10 पंचे 50, 50/3। बी का वैल्यू निकालना था ना, 10 पंचे 50, और नीचे में 3 नहीं आएगा, 50/3। कहां गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। डी से धज्जी 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 उड़ा देंगे सना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको लिखिएगा मत, आधा काम यहीं पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन पर परसेंटेज से परसेंटेज काटते चले जाइएगा, समझ गए ना। हाँ यहां पर खाली ध्यान रखिएगा, हाँ फोकस, इस समय फोकस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन था। कंप्लीट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस सबसे बनना चाहिए, धड़ाधड़ बताइए, धड़ाधड़ धड़ाक से। मैंने कई बार चर्चा की है इस क्वेश्चन की। 14,400 रुपये पर 12 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 10% हो प्रति वर्ष। धड़ाक से बताइए, 14,000 रुपये का 12 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 11% हो। एलियन किंग, अरे किंग साहब क्या हाल है, जीजा साली वाला क्वेश्चन था वो। खाली फोकस देखिए, हल्का सा मेरा माथा था, भौजाई पे ध्यान चला गया तो मुझसे गलती हो गया था वहां पे, तो होता है। ये सब क्वेश्चन जो दिखेगा वो परसेंटेज वाला, तो खाली बुर्बक बनाता है। थोड़ा खाली फोकस कर दीजिएगा, पूरा फोकस कर दीजिएगा, काटने पर अपने आप आंसर निकल जाता है। माला यादव नमस्कार, नमस्कार। अजय, अजीत कुमार, इस सबसे बनना चाहिए। चेतन, वीडियो पेंटिंग 1440, इस सब से बनना चाहिए। ऋषभ 1440 बता रहे हैं। ऋषभ देखिए यहां पे, तेरी के पूरी रामायण पढ़ लिए, सीता किसकी गौर वाली। ये क्वेश्चन में क्या था, है तेरी के, ये क्वेश्चन में क्या था। 14,400 रुपया है। अब 12 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 11%।
तो 12 महीना मतलब क्या, 1 साल। 12 महीना मतलब क्या, 1 साल। 11% से आपको निकालना था, तो 11/100 हो तो गया बा। ये क्वेश्चन में क्या था, ये 12 साल नहीं है, ये 12 महीना है। तो महीना को साल में चेंज करेंगे, तो महीना 12 महीना मतलब 1 साल, ये मैं सिखाया हूं। यहां पे दे देगा 2 महीना, तो कहेगा 2 महीना का ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो क्या करिएगा, तो 2 महीना को साल में, तो यहां 2/12 आ जाएगा। महीना को साल में अगर बदलेंगे तो 12 से भाग न देंगे, तो 12 को 12 से भाग देंगे तो कट के 1 के ना आ जाएगा। तो हो तो गया। इस क्वेश्चन में क्या था, 2 जीरो से 2 जीरो, 144 को 11 से गुना कर दीजिए, 11 चौक 44। देखिए किसके लास्ट में 4 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, देखिए 4 किसके, ये तो हो तो गया बा। ये तो बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन था। कभी ये ध्यान रखिएगा, यहां पे यहां कह दिया कि यहां कह देगा आपको कि 2 महीने का ब्याज ज्ञात करो, ऐसा रहता है 3 महीने का, तो 14,400 और 2 महीना को साल में बदल दीजिएगा, 2/12 आए 11%, 11/100। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, ये क्वेश्चन तो सारा हुआ क्वेश्चन था। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, ना 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 ना, घबराइएगा मत, फिगर देख के घबराना नहीं है, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। ग्रुप डी के अंदर एडवांस मैथ सिर्फ टच करता है, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि सीजीएल लेवल का एडवांस मैथ पूछता है, वो पूछेगा जरूर। एक तो उसका माथा खराब है, ग्रुप डी लेवल के एग्जाम में कहीं ट्रिगो का क्वेश्चन पूछे तो क्या कहिएगा। भारत में किसी को कहने वाला है नहीं, सब अपने सब तानाशाह है, जिसको जहां मौका मिलता है भारत में सब तानाशाही दिखाता है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाह वाला लोकतंत्र चल रहा है। तो अब आता है तो ज्यादा हार्ड नहीं आता, एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन रहेगा एडवांस मैथ का क्वेश्चन तो रहेगा। 3tan स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री माइनस 60 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस हाफ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अगर आपको साइन कॉट का वैल्यू पता होगा तो ये आराम से बन जाएगा, खाली थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। देखिए जिनसे बनता है पहले वो बनाइए। देखिए सूरज, आप एक बार उसको अथी करिए, देखिए उसमें उसमें लगा हुआ है विहान, सब लोग देखिए आराम से बनेगा। ऋषभ, ए बी सी सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। सैया भइल हवलदार अब डर का है का। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन रहेगा, हाँ रहेगा जरूर 100%। और ये बुर्बक है क्वेश्चन, कुछ है नहीं, खाली आपको कैलकुलेशन चेक कर रहा है। देखिए बता रहा हूं, 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं होगा, माइनस तो माइनस। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और ससुरा स्क्वायर लगा दिया है तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4, पूरा फोकस माइनस हाफ, चलिए हाफ। फिर यहां पे cot 30 का वैल्यू, cot 30 का वैल्यू होता है √3, cot 30 का 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना मत भूलिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, बच गया 3 प्लस 1/8, और sec 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 2। अब आपको कुछ नहीं, अब ये हो गया बोर्ड मास, आप गर्दा उड़ा दीजिए। ये हो गया 3, ध्यान से देखिए, ये हो गया -3/4, ये हो गया -3/2, ये हो गया 2 से 2 चौका 8, तो 1/4 काट दिया मैंने। अब आप देखिए, अगर समझ गए हैं तो मैं पकड़ लिया हूं इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं। 2 4 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, 4 से 3 को गुना करेंगे 12, 4 से आए तो -3, यहां पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहां पे 4 1 4 तो 1। ध्यान से देखिए, 12 1 13,
13 में से 6 3 9 जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, और 4 को 4 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, इंतजार कर सनम, बोल दीजिएगा सनम को नौकरी लेके आ रहे हैं। देखिए ये वैल्यू जरूर याद रख लीजिएगा, ट्रिगो या ज्यामिति या जो भी पढ़िएगा ज्यादा डीप मत पढ़िएगा, लेकिन टच जरूर कर लीजिएगा, बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ जाइएगा, अभी भी टाइम है। मूड बना के बैठेंगे ना, एक बार मूड बना के बैठिए, मूड बनाने का मतलब नहीं कि दारू पी के बैठिए, मूड बनाने का मतलब तो अंदर से जोश लाए, एक बार 1 2 दिन बैठिएगा, अब कुछ नहीं है, लगातार बैठिए 3-4 घंटा लेके इसको, गर्दा उड़ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने दे दिया भाई, आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं तो मुझे मत कहिएगा, ठीक है। चलिए जी, आज का सेशन जबरदस्त था, और ये रोजाना क्लास 1 बजे चलती है, 1 बजे ग्रुप डी को फाड़ने के लिए मैं आता हूं बीच से ऐसे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं सर आपका बैच में कैसे ज्वाइन करूं। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है, सीना ठोक के कहता हूं मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। आपके मैथ और इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, माथा में छापूंगा सीधे। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे और मेरे बैच में क्या फैसिलिटी है, तो एक आध बैच डेमो के तौर पे बताता हूं। ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें रेलवे ग्रुप डी मैथ पूरा आर पार करके दिया हूं, कम समय में भी आप गर्दा उड़ा सकते हैं, पूरा आर पार टारगेट बैच है। जीरो से उठाया हूं, पहले ही बता दिया हूं, जीरो से उठा के टॉप तक लेके गया हूं, सिस्टम से पूरा पढ़ा दिया हूं, है ना। अब मेरे बैच की अगली खास बात है, बाहर से कुछ मत लीजिएगा, ये मेरे बैच की जान है जो मैं बोला हूं, आप अभी नहीं समझेंगे। आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो, कभी नौकरी नहीं लगेगी। आपके दिमाग में कुछ बातें गलत भर दिया है कुछ गुरुजी ने। अब आप मुझे 1 मिनट सुनना और खुद रियलाइज करना कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल के गया हूं, आपके साथ धोखा हो रहा है, कभी नौकरी नहीं लगेगी। आप बहुत जगह मैथ ज्वाइन करते होंगे, मैथ का बैच, तो आपको टीचर कहते होंगे कि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत मैथ भरा हुआ है, आप भी सोचते हैं कि मैथ में इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक ले लेते होंगे जो टीचर ने बनाया है, सब टीचर ने इतनी मोटी मोटी बुक बनाया है 10,000 12,000 क्वेश्चन का, आप वो मोटी बुक लेते होंगे टीचर के कहने पर। वो बुक ले तो लेते होंगे, लेकिन कभी उस बुक को आप पलट के देखे भी नहीं होंगे, आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी। जब आप लाए होंगे तभी आप जोश जोश में 2-4 दिन देखे होंगे तो देखे होंगे। वो सब टीचर आपको बुर्बक बना के चला गया, व्यापार करके चला गया। उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर आपने वो बुक खरीदी है 10-12 हजार वाली मोटी बुक, तो आप मुझे भी लाइव क्लास में ईमानदारी से बताओ कितने दिन उस बुक को देखे हो आप। मैथ पढ़ने का वो तरीका ही नहीं है, थोड़ा माथा लगाइए आप। मैथ ना कॉन्सेप्ट पे चलता है। आप सोचते हैं कि मैथ में इतना क्वेश्चन बना लेंगे तो मैथ आ जाएगा, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। मैथ प्योर समझने वाला पेपर है और इससे आसान पेपर कुछ नहीं है। ये सबसे आसान पेपर है, बहुत छोटा पेपर है, 22 से 23 को चैप्टर पढ़ना है। आपको कोई भारी बता दिया है इसको, ये बहुत हार्ड है, ये स्कोरिंग पेपर है जी, हार्ड है जीके जीएस, उसका कोई सिलेबस नहीं, तो आसान पेपर है, एक बार पढ़ोगे मुट्ठी में आइए। मैथ में कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप 10,000 क्या 20,000 क्वेश्चन बना लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा, क्योंकि मैथ में डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता। मैथ में क्वेश्चन का डाटा पैटर्न, उसका फॉर्मेट चेंज करते रहता है। इसीलिए बोला हूं बाहर से कुछ मत लीजिएगा, बर्बाद हो जाइए, कुछ नहीं लेना है। और विद्वान, आप सोचिए, आप इतनी मोटी 10-12 हजार का बुक ले लिए, और ऊपर से जो टीचर वो बुक कहता है लेने के लिए, जो बुक बनाया है, ऊपर से आपको 600 से 700 क्लास भी देता है। थोड़ा माथा लगाइए, कब आप 600 से 700 क्लास पढ़िएगा, कब वो बुक पढ़िएगा। एक ही पेपर पढ़ना है, कितना टाइम रहता है और नहीं पेपर पढ़ना है। इसलिए बोला कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा, समझ गए ना, कुछ भी नहीं। आपने मेरा कोई भी बैच लिया, कोई भी किसी भी एग्जाम का, सबके मैंने टारगेट बैच बनाया है। आप निश्चिंत हो जाइए, खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, 20 से कहीं मत देखिएगा, मैथ कनेक्टेड होता है। आप पहले देखिएगा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस,
फिर उसके बाद देखिएगा अर्थमेटिक, अंकगणित, और फिर लास्ट में देखिएगा आप एडवांस मैथ। एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 249 में मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कुछ भी चीजें बाहर से नहीं लेना, पहले बोल दिया हूं। लेटेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ भर दिया हूं क्लास वाइज, थक जाइएगा, लेकिन उस सबकी जरूरत नहीं है, वो लगा दिया हूं। टाइम मिले तो बनाइएगा, तो छोड़ दीजिएगा, खाली क्लासेज मेरे सिस्टम से देख लीजिएगा। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया है, चाहे रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब एक ऐसा भी बैच है ऑन डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक ऐसा बैच दे दीजिए जिसमें सारा एग्जाम का मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं भाई, चाहते हैं कहीं नौकरी लग जाए, तो अलग अलग बैच तो नहीं लेंगे। अब देखिए एक मेरा बैच है मैथ स्पेशल का, 100 सुनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। और इसकी एक खास बात है, एक बार लेंगे इस जन्म में कभी दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लेंगे पढ़ते रहिए, कभी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। कोई बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखाई पड़ेगा, इसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, आपको अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, भार में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। दात तेरी की टेंशन काहे ले रहे हैं, टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, जी घबराना, ये सब नहीं। ना 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 ना। निगेटिविटी तो माथा में होना ही नहीं चाहिए। एकदम बिंदास हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, टेंशन फ्री होके जो पढ़िएगा ना, वही पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाएगा। और टेंशन की पढ़ाई तो पेंशन लेने चली जाता है। हंसते रहिए। लोग क्या कहते हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तभी मैं आप लोगों का भी फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूं, तभी प्रेशर में आपका माथा आएगा। लोग क्या कहता है, बात कुछ नहीं, हम डूबे हुए अपने आप में। लोगों को हम जवाब दे देंगे, एक समय जब नौकरी ले लेंगे ना, अपने आप जवाब मिल जाएगा। इसलिए लोग तो चाहते ही हैं कि आप बर्बाद हो, आप तबाह हो जाएं, ताकि लोग आपको थूके, आपके ऊपर हंसे, कह दो ये भी निठल्ला निकला, नकारा निकला। इसलिए आपको अगर दुश्मन को मारना है, सक्सेस हासिल करिए। सक्सेस की मार जो होती है ना, वो सबसे खतरनाक मार होती है। ससुर का नाती दुश्मन के घर में ना खाना नहीं बनता है, भीतरिया मार कहते हैं। सफलता हासिल करिए। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं ना, AK-47 सीरीज है ये, जिसमें ग्रुप डी मैथ को धुधुआ के रख दूंगा। ऑल 101 शिफ्ट, जितने भी क्वेश्चंस मैथ को क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सीरीज के अंदर, मैं धज्जी उड़ा के रहा हूं। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे आप, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, और भी तरह के बैच है तो क्लास के एंड में चर्चा करूंगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब फोकस करिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, सेकंडों में गर्दा उड़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन, कौशल शर्मा, गौड कुमार, फोकस करिएगा। अभी बात करता हूं आप लोगों से। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है,
तो पूर्णांकों का योग बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार खाली आप पढ़ लीजिए, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा ना उसको माथा में छापिएगा। अनिकेत, नरेश, कौशल, राहुल, अब देखिए मैं बता रहा हूं, टाइम नहीं दूंगा, इसमें टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगर ये लॉन्ग मेथड से बनाएंगे ना, ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से, तो बनाते रह जाएंगे। नौकरी लेना है, विद्वान नहीं बनना है। जैसा देश वैसा भेज। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस आए ना तो आपको क्या करना है, 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है लगातार। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है प्राकृत संख्या। कभी कभार आपको वहां पे धनात्मक पूर्णांक लिख देगा और कभी वहां पे आपको ना प्राकृत संख्या देगा, नेचुरल नंबर। वर्गों का योग दिया रहे तो आप ये डाटा उठाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। 365 को उठाइए, इसको 3 से भाग दे दीजिए। कितने से? 3 से। कभी कभार ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा और कभी कभार ये 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो आपको शेष को छोड़ देना अगर जब 9 कटे तो। अब हम 3 से काटते हैं तो 3 एकांत 3, 3 से 3 दूनी 6 और 3 एकांत 3, 5 है, 2 शेष बचा, शेष को छोड़ दीजिए। अगर जब 9 कटे तो रिमाइंडर को छोड़ दीजिएगा। अब जो ये आया ना, इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। 121 का वर्गमूल कितना होगा? 11 हो गया। ये बीच वाली संख्या निकली, ये बीच वाली संख्या निकली। अब ये 3 लगातार संख्या है, तो आप माथा लगाइए। अगर ये बीच वाली संख्या 11 है तो इसका मतलब अगली संख्या क्या होगी? 12। अब पिछली संख्या क्या होगी? 10। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता कि वो संख्या तीनों बताओ तो संख्या है 10, 11, 12। बड़ी संख्या कभी कल बड़ी संख्या पूछ देगा तो 12, मध्य संख्या तो 11, छोटी संख्या 10। आपको पूछा है तीनों का योग, तो 10, 11, 12 तीनों को जोड़ दीजिए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर? 33। इसका आंसर कितना है? 33 इसका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे। अब ये जो क्वेश्चन है बवाल क्वेश्चन है, बवाल। घबराना नहीं है, घबरा आप, जो डर गया वो मर गया। हार्ड क्वेश्चन आए तो घबराइए मत, सीना ठोक के खड़ा रहिए। भाग के कहां जाएंगे? आप छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन बोर्ड तो पूछेगा ना, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। नहीं आता है तो सीखना है और घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक 9 अंकों की संख्या, यह है 9 अंक की संख्या है, 72 से विभाज्य है। यह संख्या 9 अंक वाली एक संख्या है, ये 72 से 72 से विभाज्य है। तो आपको इसका मान निकालना है। √7x - 3y। आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। आप कोशिश करें। आपको, मैं खड़ा हूं तो घबरा क्यों रहे? डर तब होगा जब मैं नहीं रहूं, और जब मैं हूं तो आप खाली कोशिश करिए ना। बाकी तो मेरा काम है ना, मैं ना इसको गर्दा उड़ाऊंगा। गुरुजी का ना काम होता है विद्यार्थी को सिखाना माथा में। आपको क्या टेंशन लेना है? 10 सेकेंड का खाली टाइम लीजिए, एक बार माथा लगा लीजिए, खाली एक बार माथा लगा लीजिए बस। बस बस, अब इतना ही आपको देखना था। अब मैं बना रहा हूं, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको क्या करना। देखिए कह रहा कि ये 9 अंक की संख्या है, ये 72 से विभाज्य है, 72 से काटना है। तो जब भी कोई संख्या आपको चेक करना हो कि 72 से काटना है, तो 72 से काटने के लिए, कि मान लीजिए नंबर 72 से कट रहा है तो आपको चेक करना है, तो आप 8 और 9 से चेक करिए। अगर कोई भी संख्या, अगर आपको चेक करना है कि वो संख्या 72 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अगर वो संख्या 8 से और वो 9 से, अगर दोनों से कट जाता है 8 और 9 से, तो वो संख्या 72 से कट जाएगा। अब सबसे पहले 8 का चेक करते हैं। तो 8 का क्या रूल है आपको पता होगा। 8 का क्या रूल है? ये नंबर डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, संख्या विभाजन। 8 का क्या रूल है? अगर कोई संख्या आपको चेक करना है कि संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट के 3 अंक, लास्ट के, अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाएगा तो ये नंबर पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो ये नंबर पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। तो अब यहां इस पे 8 से भाग दीजिए। देखिए तो 8 का 8, यहां है 7। तो अब आप बताइए y के बदला में क्या रखें कि ये 8 से कट जाए। तो 8 का 8, यहां पर अगर हम y बदला में 2 रख दें तो 8 9 72 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? y का वैल्यू क्या आ गया? 2। पहला क्लियर।
अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बताओ इसमें y का वैल्यू कितना होगा तो 2। आपको अब 9 से चेक करना है क्योंकि x y दोनों का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहां पे तो y का वैल्यू हमने यहां पे रख दिया 2। अब हमको 9 से चेक करना है। तो 9 का रूल जानते हैं क्या है? 9 को कभी चेक करना हो ना तो आपको 9 का जोड़ा बनाना है। 9 अंक को लेते जाइए या काटते जाइए। देखिए 7 और 2 9 काट दीजिए। अब यहां ध्यान देखिएगा 6 और 3 9 काट दीजिए। 5 है यहां पे, ये भी 9 है, काट दीजिए। अब देखिए यहां पे 8 है, यहां 5 है, यहां 8 बचा। तो इस 8 को 1 इसको देते हैं 1, तो 8 1 9, ये भी कट गया, इसमें बच गया 4। अब 8 यहां है, इस 4 में से 1 इसको देते हैं तो ये भी कट गया, 8 1 9, बच गया 3। तो 3 में कितना देंगे कि 9 हो जाएगा? तो 6। समझे तरीका क्या है? 9 9 का जोड़ा बनाते चला जाना है। 9 का जोड़ा आप आगे पीछे दिमाग लाइए। एक तो मान लीजिए पूरा जोड़ के भी आप कर सकते हैं, उतना टाइम नहीं रहता है। हमने खाली जोड़ा बनाते गया, 7 2 9, 8 को 1 दिया तो 9 कट गया, ये 9 ऐसे ही कट गया, फिर ऐसे 8 को दे दिया, फिर ये 6 3 9 5 4 9, तो यहां पे 3 बच गया। तो 3 को कितना देंगे कि 9 हो जाएगा? तो 6। तो यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 6 और y का वैल्यू पहले ही आप निकाल चुके हैं 2। बस अब आपका आंसर निकल गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए। यहां पे x बदला में कितना रखेंगे? 6, तो 7 6 42। और यहां y बदला में रखेंगे 2, तो 3 दूनी 6। 42 में से 6 जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल होगा 6। इसका आंसर क्या होगा? 6। टॉप क्लास का क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही 8 और 9 से चेक कर लीजिएगा। अपने आप एक्स वाई कभी ए बी दिया रहेगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मैं इस क्वेश्चन में भी कुछ बोलूंगा नहीं। मैं देखता हूं पहले आप लोग कितना माथा लगाते हैं। हल्का सा गहराई में जाके सोचिएगा, नहीं तो ससुर का नाती धोखा दे जाएगा। ये क्वेश्चन बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी के लाभ कमाता है, तो अर्जित लाभ परसेंट आपको बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 से 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है पहले गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं इसको गर्दा उड़ाऊंगा। खाली क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऋषभ, संतोष, अरविंद, एकदम जो लोग 6 बताए थे पिछले वाले का, एकदम आशीर्वाद है, एकदम जय जय रहे। देखिए देखिए, आराम से बनाना है। 11, आराम से 11। श्वेता देवी, और देखिए कौशल शर्मा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था ग्रुप डी का, जब मैं फुल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था। अगर आप देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तब तो मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए यहां पे फोकस करिएगा। देखिए यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, जो कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट को माथा में छापना। देखिए 55 टॉफी बेचकर, ये लाइन को ध्यान से देखो, 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाता है, तो आपको लाभ परसेंट निकालना है। आपने 55 टॉफी बेचा, आपने किसी ग्राहक को 55 टॉफी बेच दिया, तो आपको 11 का उसमें फायदा हुआ था, तो 11 का फायदा हुआ कितने पे? तो 55 पे। अगर यहां 55 देंगे तो गलत हो जाएगा, यहां आएगा 44। 55 में से 11 को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आप यहां पे गौर से कॉन्सेप्ट को समझना। जब भी सवाल ये कहे ना कि कोई चीज बेचकर, 55 टॉफी बेचकर 11 के बराबर लाभ कमाए, 20 केला बेचकर 3 केला के बराबर लाभ बताए, तो आप घटा के इसको नीचे रखना, क्योंकि वो बेचकर कह रहा है। 55 में आपने 11 बेचा है तो आपको 44 का पैसा लगा है,
यहां बेच कर, ये नहीं कह रहा है कि 55 टॉफी खरीद कर। अगर खरीद कर कहता है यहां पे कि 55 टॉफी खरीद कर 11 के लाभ कमाता है, तब यहां पे नीचे में डायरेक्ट 55 आ जाता है। मैथ कॉन्सेप्ट की चीज है, मैथ में छोटी छोटी बातों को पकड़ लेंगे अपने आप क्वेश्चन बन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 11/44 गुने 100, 11 चौक 44, 4 से काटेंगे 25, 25% इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। बेच कर जब भी रहे याद रहिए, रखिएगा, घटा करके नीचे रखिएगा यहां क्रैमूल, क्योंकि ये विक्रैमूल है, क्रैमूल निकालना पड़ता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना महा घटिया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ये आपको अलग दिखेगा। जो क्वेश्चन याद रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में अलग दिखे, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, वो हार्ड कभी नहीं होता है। ठीक है, देखिए, एक टैंक का 3/4 हिस्सा तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद टैंक का 2/3 भरा रहता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात करनी है। हल्का सा माथा लगा लीजिए, माथा। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। माथा लगाइए। भली मैथ कमजोर है, मैं 1000 बार बोला हूं, मैथ कमजोर है, जाने दीजिए, माथा कमजोर मत रहने दीजिए। माथा तेज रहेगा, एक समय आएगा मैथ आ जाएगा। आज नहीं तो कल आपसे बनने ही लगेगा। आपसे ये बड़ा नहीं है, आप बब्बर शेर हो, बाघ हो, बाघ। अपनी एनर्जी पहचानो, आप टाइम से पहचानो। देखिए क्या है इसका आंसर। ध्यान से देखिए, कोई नहीं, पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए। अरविंद मैथ में कमजोर है, टेंशन मत लीजिए। पहले बेसिक मैथ अच्छा करिए, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद अंक गणित। आराम से सिस्टम से पढ़िए। देखिए, एक टैंक का 3/4 हिस्सा तेल से भरा हुआ है और 60 लीटर तेल निकालने के बाद टैंक में 2/3 हिस्सा रह जाता है तेल। तो निकाला ना, आपके पास 20 गो रुपया था और उसमें से 5 गो रुपया किसी को दे दिए, तो 15 रुपया बचा। तो कैसे बचा 15 रुपया? घटाए हैं। तो आप इन दोनों को घटाइए, 3/4 माइनस 2/3। ये जो आप घटा के लाएंगे यही ना 60 के बराबर है। इतना था, 60 लीटर तेल आपने निकाल लिया तो बच गया इतना। तो इन दोनों का जो गैप होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, वही ना 60 के बराबर है। तो आपको क्षमता निकालना है, पहले इसको सॉल्व करिए। 4 और 3 कैल्शियम क्या आएगा? 12। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 और 3 कैल्शियम आएगा 12। 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो 1/12 बराबर 60। आपको पूरी क्षमता निकालनी है तो गुना कर दीजिए। 1 का वैल्यू कितना होगा? 12 × 6 = 72, 720 लीटर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं रहते हैं, खाली वो देखने में थोड़ा भारी लगता है। कभी कहेगा निकाल दिया इसमें, कभी कहेगा डाल दिया, इसलिए घबराइएगा मत। गैप निकाल के बैलेंस करके आंसर फट से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। थोड़ा खाली पैसेंस रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा। 10-15 मिनट, 10-15 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम लगेगा, ठीक है? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 9648 रुपया और 7 वर्ष में समान दर पर 11,484 रुपये हो जाती है, तो आपको धनराशि ज्ञात करना है। मैं 15 से 20 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप पहले इसमें कोशिश करें, इसमें टाइम लगेगा। हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन 5 सेकेंड में बन जाएगा, कोई क्वेश्चन जो है आपको 30 सेकेंड लगेगा, 40 सेकेंड लगेगा। तो बैलेंस बना के चलना है। हाँ, एक हर क्वेश्चन को एक ही सांचा में नहीं ढाल सकते हैं। देखिए आराम से आप बनाइए, आराम से। पिछले वाले का 720 लीटर हाँ आंसर है। जो लोग बताए थे पहले, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे, गर्दा उड़ा दिए हैं। अब इसका देखिए, वाह, बड़ा खतरनाक नाम रखे हैं, अजगर बदमाश।
बाप रे, अजगर ऐसे ही बदमाश होता है, खड़े खड़े निगल लेता है आदमी को। वाह, बड़ा प्यारा नाम लिखे हुए हैं। और देखिए, अजगर बदमाश, अभिनव सिंह, कौशल शर्मा, सब लोग बी बता रहे हैं। थोड़ा टाइम लीजिए, 10 सेकंड, जिनको दिक्कत हो रही है। 7200। और देखिए, रामकृष्ण, बेसिक मैथ सर आपसे कैसे पढ़ूं? बेसिक मैथ आप तो मेरे बैच ऐप पर जाकर के वहां से बेसिक मैथ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपये का मात्र वो बैच है। दूसरा, आप फ्री पढ़ना चाहते हैं काम चलाओ, तो आप मेरे यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां पर मैंने बेसिक मैथ पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बेसिक मैथ का सीरीज चलाया है मैंने, ग्रुप डी लिखा होगा, ग्रुप डी बेसिक मैथ, आप वो देख लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन और बनाना चाहते हैं, तो आप ऐप पे भी जाके ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए अब मैं बना दे रहा हूं, जिनको दिक्कत हुई, जिनसे बना, जिनसे नहीं बना। देखिए यहां पे फोकस करिए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 9648 और 7 वर्ष में 11484। तो पहले हम गैप, 4 साल में इतना पैसा और 7 साल में इतना, तो 7 साल और 4 साल का गैप कितना हो गया? 3 साल। तो 3 साल में ब्याज कितना होगा? तो 3 साल में ब्याज कितना होगा? 11484 में से 9648 को माइनस कर देते हैं, नहीं तो घटा देंगे तो 8 6 14 3, और ये कितना हो जाएगा? 8 6 8, यानी कि 8, यानी कि 1836 रुपया। ये 3 साल का ब्याज निकाल लिया। 4 साल में कोई पैसा इतना हो जाता है और 7 साल में कोई पैसा इतना हो जाता है। तो 4 साल और 7 साल का गैप कितना हो गया? 3 साल का। तो इन दोनों को घटा दिए, तो ये जो ब्याज निकला, ये तो 3 साल का ब्याज निकला होगा ना। तो अब आप 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। तो 1836 को हम 3 से भाग देंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 साल का हम ब्याज निकाल लिया, 1836 को 3 से। अब हम 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे। हमको क्या निकालना है? धनराशि। तो 1 साल का ब्याज, अब इसको बाद में काट लेंगे, हम इसी को एक ही साथ कर देते हैं। तो 4 साल का ब्याज निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे। 1 साल का ब्याज निकालेंगे 3 से भाग देंगे, और 4 साल का ब्याज निकालेंगे 4 से गुना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 से 3 छक 18, 3 एक 3 और 3 दूनी 6। ये आपने सॉल्व कर दिया। अब इसको गुना कर दिया, 12 चौक 48, 24 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 2448, गुना कर दिया। तो ये आपका 4 साल का ब्याज निकल गया 2448। 4 साल का ब्याज निकला 2448, 4 साल में कोई पैसा कितना हो जाता है? 9648। तो ये तो मिश्रधन होता है। 4 साल में कोई पैसा इतना हो जाएगा, सवाल में कभी दिया रहे कि 4 साल में इतना होता है, तो ये मिश्रधन होता है ना। तो बस ये तो मिश्रधन है, तो इसमें से ब्याज घटा देते हैं तो पैसा निकल जाएगा। तो 9648 में से 2400 अगर हम 48 को घटा दे तो ठामे कितना आ जाएगा? 7200। ऑप्शन नंबर बी। बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, इंतजार कर सनम, बोल दीजिएगा सनम को कि नौकरी लेके आ रहे हैं इस बार सनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभार इसमें दर भी पूछ देगा, कहेगा ब्याज की दर ज्ञात करें, और स्टेप बढ़ा देता है। हर तरह के क्वेश्चन है, 2 ही चीज में बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कभी आपको पैसा पूछ दिया और कभी आपको दर पूछ दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा खाली फोकस करिएगा, क्वेश्चन के अंदर घुसिएगा और जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, घबराना नहीं है। एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया। यदि किसी छात्र को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसने दूसरे पेपर में 200 में से कितने % अंक प्राप्त करने चाहिए? दम माथा थोड़ा घुमा देगा, लगेगा क्या है ये थोड़ा सा घोलटिया आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिए। टाइम खाली थोड़ा दे दीजिए, 10-15 सेकंड 20 सेकंड, और फोकस, लाइफ में फोकस। जितनी देर पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए, जितनी देर पढ़ते हैं। ट्रिपल 9 वाला जो बैच है ना, वो तो रामबाण बैच है, मैथ या इंग्लिश दोनों का। वो आपका पूरा लाइव रिकॉर्डेड बैच है, लाइव नहीं है उसमें, डिस्टरबेंस नहीं, लाइव नहीं, वो पूरा लाइव रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको पूरा पढ़ाया ही गया है। लाइव में क्या होता है, 10 तरह की बातें होती रहती है।
इससे मैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं आपको पता होगा। तो पूरा लाइव रिकॉर्डेड है। कितना होगा देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना है। मैं टाइम दे रहा हूं 60%, 80%, 60%, 80%। कोमल नागदेव, अरे बड़ा प्यारा नाम है कोमल, एकदम आशीर्वाद है, मस्त रहिए, दंदनाते रहिए। लेकिन लेट हो गए हैं, लगभग आधा घंटा क्लास निकलने वाला है। 1 बजे मैं रोजाना लाइव आता हूं। अभिनव सिंह, 10 सेकंड का और टाइम देता हूं, 10 सेकंड। सब बनाइए, कोशिश करिए, हाथ पे हाथ धरे रख के मत रहिए। अजगर बादशाह, आपका नाम लेके मुझे फुफुआर मारने का मन करता है। अजगर, अजगर का इमेज बन जाता है मेरे माथा में। बड़ा प्यारा नाम रखे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, लाइव के क्लास के बाद मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। अब मैं बना रहा हूं, देखिए जिनसे बना जिनसे नहीं बना, ध्यान फोकस करिएगा। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया। पहला पेपर में 200 में से 40% अंक प्राप्त किया। तो पहले आप ये निकाल लीजिए, तो 200 में से 40% अंक प्राप्त, तो 200 का 40% निकालते हैं, काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 80। तो पहला पेपर में उसने 80 अंक प्राप्त किया क्वेश्चन के हिसाब से। यदि किसी छात्र को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त हुआ, एक छात्र 2 पेपर में बैठा था, पहला पेपर भी 200 मार्क्स का था और दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का था, कुल मिला के उसको 60% अंक मिला टोटल में, दोनों पेपर में। तो आप निकालिए दोनों पेपर में उसने कितने मार्क्स उठाए, तो दोनों पेपर मिला के कितना हो गया, 200 का पहला पेपर और 200 का दूसरा पेपर, तो यानी कि टोटल पेपर हो गया 400 अंक का। अब उसने 400 का 60% मार्क्स उठाया, तो 400 का 60% 240, काट देते हैं, 6 चौक 24, 240। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन अब आपका बन गया है। इस छात्र ने पहला पेपर में 80 मार्क्स उठाया और टोटल मार्क्स उसने उठाया 240। तो आपको क्या पूछा है, दूसरा पेपर में उसने कितने % मार्क्स उठाया, तो टोटल मार्क्स उठाया उसने 240, अब पहला पेपर में उसने मार्क्स उठाया 80। तो अगर हम टोटल में से पहले पेपर का मार्क्स घटा दें तो दूसरे पेपर का मार्क्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो 240 में से 80 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 160। ये दूसरे पेपर का मार्क्स है। अब आपका आंसर निकल गया। दूसरे पेपर में कितना मार्क्स उठाया उसने, 160 मार्क्स उठाया। कितने पे, तो दूसरा पेपर कितने का था, 200 मार्क्स का। दूसरा पेपर में कितना मार्क्स उठाया, 160। कितने पे, टोटल मार्क्स कितने का था, तो 200 का, तो 200 में 160 उठाया। अब परसेंटेज आपको निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए, बस हो गया। आप काट दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है, हो गया। अब इसमें क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 8 16, 80%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। मैथ से आसान पेपर कुछ नहीं है, आपके दिमाग में गलत मैथ भर दिया गया है। इससे आसान पेपर कुछ नहीं है। और ग्रुप डी में नौकरी लेनी है तो मैथ को फाड़ के रखना है। बार बार कहता हूं, मैथ और रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 55 का 55 क्वेश्चन ठोकना है। क्योंकि ससुर का नाती जो जीके जीएस है ना, वो धोखा देगा। वो पड़ोसी की बीबी है, पड़ोसन है, ये अपना भौजाई है, इसको धरिए, ये धोखा नहीं देगा क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, एक बार खाली पढ़ना है। एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 8 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 25 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेन वाला चैप्टर। भैया ग्रुप डी में नौकरी लीजिएगा और ट्रेन पे क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रेन वाले का, 2 कंडीशन वाला ये क्वेश्चन है। मैंने ट्रेन चैप्टर पढ़ाया भी है अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सूरज कुशवाहा, नमस्कार नमस्कार, लेट हो गए। रमेश, रीजनिंग किससे पढ़े? देखिए, जैसे आप मुझे यूट्यूब पर ढूंढ लिए हैं ना,
वैसे ही रीजनिंग का ढूंढ लीजिए, 2-4 दिन पहले फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखिए, यूट्यूब पर सर्च करिए बेस्ट रीजनिंग टीचर फॉर रेलवे, और उसका 2-4 दिन आप क्लास देखिए, और उसके बाद उनका आप जो है क्लास जब अच्छा लगे, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट वाला क्लास 2-4-5 दिन देखिए, और जब लग जाए कि अच्छे टीचर है तब उनका बैच ज्वाइन कर लीजिए। 150, 200, 125 सब तरह का आंसर बता रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, आप कोशिश करें, बने चाहे नहीं बने कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोशिश से ही कामयाब होती है, हाथ पे हाथ धरे रख नहीं बैठना है। चलिए अब मैं बना रहा हूं, यहां फोकस करिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको गर्दा उड़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रेन का, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं ध्यान दिलाता हूं। देखिए इसमें ट्रेन ना 2 चीजों को पार कर रही है, ट्रेन 8 सेकंड में आदमी को पार कर रही है और 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। 2 कंडीशन है, 8 सेकंड में एक ट्रेन जो है वो आदमी को पार कर जाती है और 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, और ट्रेन की लंबाई जो है वो है 100 मीटर। तो पहले ट्रेन की चाल निकालिए, तो पहले ट्रेन की चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी, और आपको पता होगा कि दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई देते हैं, जिनको नहीं पता है जान लीजिए, इस पूरे चैप्टर में दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई दिया आता है, क्योंकि ट्रेन उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसकी लंबाई होती है। तो चाल बराबर दूरी, अब बट्टे में समय, आदमी का समय कितना है 8 सेकंड। जब भी चाल निकालना हो तो आदमी को कितने समय में पार करता है और ट्रेन की लंबाई को भाग दे दीजिएगा उससे, तो ट्रेन की चाल निकल जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 25 कितना हो गया 25 बट्टा, रुक जाइए अभी, 25/2, 25/2 ये क्या हो गया 25/2 मीटर पर सेकंड। ये आपकी ट्रेन की चाल निकल गई, ये मीटर पर सेकंड लिखा मैंने क्योंकि मीटर पर सेकंड में है। अब देखिए यहां पे यदि आपको क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करता है, ध्यान सुनिएगा, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो यहां पे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है। तो जब आप देखिए फिर वही बात यहां पे थोड़ा देखिए कैसे इसको मैं समझाऊं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पता होगा। 25/2 को ध्यान से सुनिए, आप ना 18 सेकंड से गुना कर दीजिएगा, दूरी निकल जाएगा। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी निकाल रहे हैं, तब दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल अगुने समय, समय 18 सेकंड, काट दीजिए 2 नमा 18, अब 25 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा 225। अब ये दूरी क्या निकला जानते हैं, दूरी कितना निकला 225। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है तो दूरी का मतलब क्या होता है, इस दूरी में ये जो 225 है इसमें प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है अब प्लस ट्रेन की भी लंबाई है, दोनों। दूरी का मतलब यही होता है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तब जो आप दूरी निकालेंगे तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों होती है। तो 225 में तो दोनों लंबाई है। अब आपको निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई तो 100 दिया हुआ है, अगर 225 में से 100 घटा दें तो कितना आ जाएगा 125। तो 125 प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम, छपा माथा में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2 कंडीशन वाला था। इसमें बहुत आसान भी प्रश्न आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2 कंडीशन वाला क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपको नहीं बने या बने उसके लिए आप टेंशन ना लेना भाई, ये जान लो कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं आता है तो पढ़ने का प्रयास करिए, अगर नौकरी लेना है तो सिलेक्शन वाली पढ़ाई करनी है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की खेती करने का लागत 600 रुपया है तो खेत की लंबाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, आप पहले बनाइए, जिनसे पहले बनता है उसके बाद मैं इसको गर्दा उड़ाऊंगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पढ़े होंगे, तब तो ये 5 सेकंड में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। बाकी मैं तो फिर बताऊंगा तो माथा में छाप दूंगा, पहले आप कोशिश करें।
राहुल कुमार सर एडवांस मैथ कब पढ़ाते हैं? भेज देता हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, देखता हूं मैं। चलिए अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर इसका 20 बता रहे हैं। अब देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत के खेती करने का लागत 600 रुपया है, तो आपको खेत की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, आप पहले ये निकालिए कि खेती कितने क्षेत्रफल में करेंगे। तो आप अगर देखिए यहां आप x चाहे तो x भी मान सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 गुने 3 यानी कि हो जाएगा 12 वर्ग मीटर में आपको क्षेत्रफल में खेती करना है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का खर्च कितना है? 2 रुपया। तो 12 का खर्च कितना हो जाएगा? 12 को 2 से गुना कर देंगे यानी कि 24 रुपया। तो यानी कि यही जो 24 है यही ना 600 के बराबर है। यही जो 24 है यही ना 600 के बराबर है। आपकी मर्जी है। अब आप 600 को 24 से आप भाग दे दीजिए, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? लंबाई का रेशियो निकल जाएगा, जो वर्गमूल निकालेंगे। अब यहां पे आपको जैसे बनाना है, 24 दूना 48, 12 चला जाएगा इस पे, 24 पंचे 120। बेसिक कैलकुलेशन में आग रहना है। अब आपको क्षेत्रफल तो 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, आ जाएगा 5। ये आ गया रेशियो का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना था? लंबाई। लंबाई देखिए, तो लंबाई यही है 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20 आएगा, लंबाई 20 हो जाएगा। और चौड़ाई पूछता तो 5 को 3 से गुना कर देते, 15 आ जाता। चौड़ाई होगा 15 और लंबाई होगा 20। ये समझ में आया? आप यहां x भी मान सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो मैंने रेशियो बेस निकाला, रेशियो पे ही आप x मान लेंगे तो 4x 3x हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट कैसे निकला वो आपको अगर किसी को कंफ्यूज है तो मैं बता दे रहा हूं। 12x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्रति वर्ग मीटर है खर्च 2 रुपया, तो 2 को 12 से गुना किया तो ये हो जाता, अगर x मानते तो 24x स्क्वायर। 24x स्क्वायर बराबर 600। अब x का वैल्यू निकालते तो 5 आता, तो आपका लंबाई क्या है? 4x, अगर आपने x माना है तो, और चौड़ाई है 3x। x का वैल्यू यहां रखेंगे तो 5 चौका 20। आप ऐसे बना सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देख लीजिए, कंप्लीट ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। रुक ना 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 ना, घबराना नहीं है, भागना नहीं है इससे। ये जैसे ही क्वेश्चन देखता है विद्यार्थी सब भाग जाता है। ये सबसे घटिया क्वेश्चन है पूरे मैथ का। अगर कोई घटिया क्वेश्चन होता है तो यही होता है, पूरा सबसे घटिया क्वेश्चन। लेकिन विद्यार्थी यहां तक पहुंचता ही नहीं है 99%, वो इस चैप्टर को पढ़ता ही नहीं है। सबसे घटिया क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन है ना, खाली आप इसको समझ लीजिए, आंसर अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, एकदम में नहीं है। देखिए अब यहां समझिए, पहले मैं समझा देता हूं, ध्यान समझिएगा। ये इकट्ठा आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी इस पे आएगा, कभी रेक्टेंगल बेस आएगा। चलिए अब यहां पे तो ये है, देखिए मैं पहले बताता हूं। अभिलेख को ठीक से अध्ययन करें, दिए गए डेटा के अनुसार अभिलेख का उत्तर देना है। कंपनी का कुल खर्च कितना है? ये कंपनी का कितना है? ये 3 3 2 2 4 2 6 1 7 3 करोड़ 55 लाख, यही ना है रुपया है ना? क्लियर है ना? 3 करोड़ 55 लाख रुपया कंपनी का कुल खर्च है। अब कंपनी खर्च कहां कहां करती है वो देखिए, आपको यहां पे डाटा दिया हुआ है। 25% कंपनी सैलरी पे खर्च करती है, सैलरी पे। 26% इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली पे। 14% रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल पे, इधर उधर का। 22% एडवर्टाइजमेंट पे, प्रचार प्रसार पे। 8% मेंटेनेंस पे, रख रखाव पे 8%, और 5% मिसलेनियस पे। मिसलेनियस मतलब
मिक्स इधर उधर छोटे, कभी पंप एक टूट गया, कभी कोई प्लग के टूट गया, कभी कंपनी का गेट टूट गया, मिसलेनियस, मिश्रित बोलते हैं उसको। ये खर्च का ब्यौरा दिया है। टोटल कंपनी खर्च करता है 3,55,00,000 रुपया। आपको घबराना नहीं है, 3,55,00,000 रुपया खर्च करता है। आप ये देख लीजिएगा इसको। अब अपने आप क्वेश्चन बने लगेगा। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्या पूछा है, कंपनी द्वारा विज्ञापन और रख रखाव पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है? सैया भइल हवलदार अब डर काहे का। कंपनी द्वारा विज्ञापन और रख रखाव पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है? तो बस आप निकाल लीजिए। कंपनी द्वारा विज्ञापन, विज्ञापन मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट 22%, सीधे लिखिए 22%। रेशियो निकालना है, रेशियो, अनुपात, रेशियो। रख रखाव, रख रखाव मतलब मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पे 8%। हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 से 11 और 2 से 2 चौका 8, 11:4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। धरफड़ा के 4:11 मत मार दीजिएगा, जुलूम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन से घबराइएगा मत, बहुत सिंपल रहता है ये। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। अब देखिए यहां पे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लाइव क्लास में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका टाइपिंग बड़ा मुश्किल होता है, खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी मैंने एक आध सेट में दे दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने नहीं बताया था, वहां देखे और आपने कहा कि सर आपने बतेबे नहीं किया था। इसलिए मैं एक आध क्वेश्चन डेमो के तौर पर दिया हूं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है पीडीएफ बनाना। इसका जो फैक्ट है बता दिया हूं। कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई कुल राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं वो डायग्राम दिखा देता हूं। कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई राशि क्या है? क्या निकालना आपको? कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल और बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च की गई कुल राशि क्या है? बैक चलते हैं, यहां देखिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। कंपनी द्वारा, बनाइए ना, कंपनी द्वारा रॉ मटेरियल, ये वाला कच्चा माल और बिजली पर टोटल कितना खर्च करेगा? तेरी के, कहां उधर ध्यान देख रहे हैं? पड़ोसन पर देख रहे हैं। तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? उधर कहां देख रहे हैं? क्वेश्चन सामने, जल्दी बनाइए। कितना आएगा इसका आंसर? एग्जैक्ट आंसर लिख दीजिए या ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन शायद तो नहीं देखे होंगे अभी, तो अब मैं आपको बता दूंगा, अभी बना लीजिए एग्जैक्ट। आप बहुत लेट है सिया जी, क्लास 1 बजे मैं आ जाता हूं, टाइम से आना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखिए मैं बता रहा हूं, अब टाइम नहीं दूंगा। देखिए टोटल कंपनी कितना खर्च करती है? 3,55,00,000। 55,00,000। आपको कितना निकालना है? इलेक्ट्रिसिटी और कच्चे माल पर टोटल खर्च कितना करता है, बिजली और कच्चे माल पर। तो दोनों परसेंटेज को जोड़ दीजिए, 26% और 14%, 26%, 14%, 40%। तो 3,55,00,000 का 40% निकाल लीजिए। घबराइएगा मत, ये डाटा सबसे नहीं माथा बाप करना, ऐसे मत करिएगा। ऐसे ही जीरो दिख रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 4 से इसको गुना कर दीजिए। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बात कितना हो जाएगा? 22, 142। अब आप उतना मत देखिएगा, ऐसे इस पे 3 जीरो और आ जाएगा, ये 2 जीरो 1 3 जीरो। तो आपको बन गया, आपका आंसर निकल गया है। कोई 1,42,00,000। देखिए 1,42,00,000 यहां पे, चलिए देखिए 1,42,00,000 ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से, क्लियर है ना? एक क्वेश्चन इसमें और होगा शायद, क्योंकि 3 क्वेश्चन का सेट था। देख लीजिए 1,42,00,000। बढ़ू आगे। मैं सिर्फ एक ही इसलिए ला दिया हूं, बार बार कह रहा हूं, ये मुश्किल है, मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं ला पाऊंगा भैया, सीधी बात, नो बकवास, झूठ नहीं बोलता मैं, अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छी बात करता हूं। ऐसे क्वेश्चंस हर सेट के अंदर है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं ला पाऊंगा, मैं एक ला दिया हूं।
तो ऐसा बनाना ये बहुत मुश्किल होता है। ये जो फिगर होता है ना, नहीं बनता है ये बहुत मुश्किल है इस सब चीजों को करना। उसको कट करके रख सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा पाई चार्ट है ना जो डबल डबल है, एक बोर्ड में बे नहीं करता है, तो दिक्कत हो जाती है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए। अब ये बताइए, कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है? सैलरी पर। कंपनी द्वारा वेतन पर राशि की जाने वाली कितना खर्च है? वेतन सैलरी, मैं पीछे ले जा रहा हूं। ये देखिए, वेतन पे कितना खर्च करता है? सैलरी पे 25%। बस 3,55,00,000 का 25% निकालिए। क्वेश्चन के पास ले चलता हूं। 3,55,00,000 का 25% निकाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा। यह बना लीजिए सबसे, सब हमसे बनवा लेते हैं आप लोग। मन तो मेरा करता है एक दिन आप लोगों के घर आके गर्दा उड़ा दूं आप लोगों का मैं। एक तो टाइम से क्लास नहीं आते हैं, एक क्लास देखते हैं 4 गो छोड़ देते हैं, तभी गड़बड़ा जाते हैं आप लोग। पहले भट्ट को, ध्यान से सुनना, पहले भट्ट को फिर अट को। पहले खंगालो कि कौन सा गुरुजी आपका भाग्य बनाने के लिए आया है, और जब वो गुरुजी मिल रहा है तब वो गुरुजी को धर लो, बेड़ा पार होगा। 10 जगह जो मुंह मारेंगे वो फायदा नहीं होता है। स्टूडेंट गलती क्या करता है, 3 दिन मेरा क्लास देखेगा, 4 दिन किसी और का, 1 दिन किसी और का, और 2 महीना बाद फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी छोड़ देता है। एक गुरुजी को पकड़िए जिससे पढ़ते हैं। हाँ, पहले उनको आप जान लीजिए कि भाई आपको पढ़ाते हैं अच्छा कि नहीं। कितना इसका आंसर आएगा? 25% निकाले था, मुझे लगा निकाले लिया, आंसर बताइए दिए कितना आ रहा है? 8275 ना, 8275 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए ना आएगा इसका आंसर। देखते हैं एक बार, कहीं मैं ही गलत ना हूं। कितना था? 3,55,00,000। इसका 25%, तो 25% मतलब क्या? 25/100, तो 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 8 ना आएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं था आपको। ऑप्शन नंबर ए ना इसका आंसर है, ये है, ठीक है ना? हाँ, ऐसे क्वेश्चन से घबराइएगा मत। चलिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं तब से कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है। कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। जो बैच मेरा ज्वाइन करेंगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। तो कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पे बताता हूं। ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ में आर पार करके दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। एकदम जीरो से उठाया हूं और सिस्टम से टॉप तक लेके चला गया हूं। मेरे बैच की सबसे खास बात है ये। अब अगली खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। इस लाइन पे तो बवाल है। भारत में क्या है जानते हैं? भारत में गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर हो जाता है। भारत की ऐसी पॉलिसी है लोगों की। और अब कोई टीचर, बहुत सारे टीचर का आज जो एजुकेशन को व्यापार बनाया है उसका माथा खराब है। ये कौन सा सर आया है यूट्यूब पर, अभी साल भर हुआ है, लगभग 1.5 साल आया हुआ, जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता है, और कहता है कि कोई भी किताब मत खरीदो। आप 1 मिनट सुनना, मुझे आपको सही बात बताता हूं, आपके साथ धोखा हो रहा है, आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हो, तभी आपको नौकरी नहीं मिलती है। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे ना, टीचर यूं मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता होगा प्रैक्टिस के नाम पे, कहता होगा मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैथ नहीं आएगा। और आपके माथा में भी गलत मैथ भरा हुआ है। आप भी सोचते हैं कि इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते हैं, खरीद तो लेते हैं, लेकिन आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होती है। जब आप लाए होते हैं तभी एक आध दिन जोश जोश में आप पलटे होंगे तो पलटे होंगे, नहीं तो ऐसे ही रखा रह जाएगा। बट वो टीचर आपको बुर्बक बना के चला गया, वो टीचर व्यापार करके चला गया। उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया, उनका काम था बुक बेचना। उनको आपके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं था।
हाँ, अगर आपने वो बुक खरीदी है तो अभी आप ईमानदारी से मुझे लाइव में बताओ कितने दिन उस बुक को पलटे हैं आप। मैथ वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है। मैथ में इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आता है। मैथ में मैथ के कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट को धरिए, मैथ को समझ लीजिए, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप 1000 क्वेश्चन बना लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। क्योंकि मैथ में कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता। मैथ में क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, उसका लैंग्वेज, उसका फॉर्मेट चेंज होते रहता है हर साल। तो समझे रहेंगे तब ना, समझे रहेंगे अपने आप क्वेश्चन बनेगा। इसलिए बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। आपने मेरा कोई भी बैच लिया, आप निश्चिंत हो जाइए। आपको करना क्या है, एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लेना है। मैथ को कभी भी बीच बीच से मत पढ़िए, मैथ कनेक्टेड होता है। बचपन में याद करिए, पहले प्लस पढ़े थे, तब माइनस, तब मल्टीप्लाई, तब भाग, डिवीजन, और तब बोर्ड मास। डायरेक्ट बोर्ड मास नहीं पढ़ लिए थे। तो मैथ कनेक्टेड होता है। इसका पढ़ने का सही तरीका क्या है, पहले आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एनएसएस। उसके बाद अर्थमेटिक पढ़ना है, अंक गणित, और उसके बाद लास्ट में आपको एडवांस मैथ पढ़ना है। एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, कहता हूं निश्चिंत हो जाइए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 249 में मिलेगा। ऐसे ही हर एक एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया है और सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पीडीएफ क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का भर दिया हूं, लेकिन उस पीडीएफ सब की जरूरत नहीं है। आपको टाइम मिले तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। मैंने वो एक्स्ट्रा लगा दिया है। खाली आप मेरे क्लासेस देख लेना। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है, और भी पेपर पढ़ना है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है। बुद्धि से काम करिए, थोड़ा सोचिए कि सिलेक्शन कैसे मिलता है। तो ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया है। चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, सबका मैथ और इंग्लिश का। अब एक ऐसा भी बैच बनाया है ऑन डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कह रहे थे कि सर एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें पूरा मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं, तो आप अलग अलग बैच तो नहीं लेंगे। तो ये मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है। 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं। इस बात की गारंटी देता है ये बैच। कहते रहो, मैथ यहां पे दम तोड़ दिया इस बैच के अंदर। निश्चिंत हो जाइएगा। और इसकी एक खास बात है, एक बार लेंगे, इस जन्म में दोबारा मैथ के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी है, सब तरह का है। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, अपने आप बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो, इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आप 1 मिनट सुन लीजिए, आपके फायदे की बात है। अगर आप ग्रुप डी को टारगेट किए हैं तो मैं 1 बजे रोजाना लाइव आता हूं। एएलपी टेक्नीशियन टारगेट किए हैं तो शाम में 4:30 बजे। अगर आप सीजीएल टारगेट किए हैं तो दिन में 11 बजे लाइव आता हूं। आप भाग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, मां बाप का नाम रोशन करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।